तो मुंबई इंडियंस हार गई, कुछ अपनी गलतियां थी, कुछ पंजाब ने तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला, खास तौर पर श्रेयस अय्यर ने। और यहाँ से लग रहा है यार कि श्रेयस अय्यर का खास तौर पर जो रिएक्शन था ना 50 बनाने के बाद, मैच जिताने के बाद, जितने वो काम लग रहे थे, मतलब बड़े बड़े छक्के उन्होंने मारे, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे बैटिंग करी, बुमराह को आसानी से खेलने की कोशिश करी, एक आध चौके ज़रूर मारे उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे, खास तौर पे यॉर्कर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेला। बट कमाल पता है क्या था कि उन्होंने कहीं पर भी वो पैनिक मोड नहीं दिखाया। जब 4 ओवर बचे थे, 3 ओवर बचे थे, 6 ओवर बचे थे, बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ आया था जब बुमराह ने और यू नो वो एक उनको 12वें या 13वें ओवर पे लेकर आया जाता है और वहाँ पे आस्किंग रेट फिर 12 का हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने वो कामनेस जो है ना वो संभाल के रखी पूरी तरीके से, और जिस तरीके से पूरी इनिंग्स को प्लान किया है कमाल है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कहाँ गलतियाँ करी? देखो, मुंबई इंडियंस की एक गलती सबसे बड़ी ये थी कि आई रियली डोंट नो कि सैंटनर ने अपने ओवर्स क्यों नहीं कराए। उनको कोई चोट थी क्या? वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुनी, जयवर्धने आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट आई रियली डोंट नो कि मिच सैंटनर ने अपना स्पेल पूरा क्यों नहीं किया। एक चीज़ और हार्दिक भी कर सकते थे, हार्दिक भी वहाँ पर ओवर्स लाकर कर सकते थे। बुमराह को अब हाइंडसाइड में कहना आसान होता है, बुमराह को शायद वो ट्रेंट बोल्ट वाला जो ओवर दिया गया वो शायद जसप्रीत बुमराह को दिया जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर हार्दिक का आई थिंक वो जो बैट से दिन नहीं रहा कल, आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ था, इसीलिए शायद वो इतने टूटे हुए भी नज़र आए। कुछ 13-14 गेंदें उन्होंने खेली और 15 रन ही बनाए उन्होंने, तो आई थिंक वो एक फेज़, अगर 13-14 बोले आप हार्दिक को नॉर्मल डे दो, तो कम से कम आप ऐसी सिचुएशन में उनसे 30-35 रन की उम्मीद करते हो, तो वहाँ सीधे क्या हुआ, 20 रन माइनस हो गए। तो वो 20 रन अगर आप एडिशन और होता, और मेरे को लगता है कि मुंबई जिस तरह से खेल रही थी 10 ओवर 15 ओवर तक मुंबई इंडियंस जहाँ थी, आप हर कोई मानकर चल रहा था भाई 250 आराम से बनेंगे, 225 230 आराम से बनने चाहिए उस तरह की सिचुएशन में। बट ठीक है, वो नहीं हुआ, मुंबई इंडियंस हार गई। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? मैंने इस बात को यार देखो ट्विटर पे भी लिखा है, जो उस दिन विराट ने मुशीर खान के साथ जो कहा उन्होंने, लोग बोल रहे हैं अरे मजाक में कहा, मजाक की भी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, आप एक लिमिट में करते हैं जो करते हैं। जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बात कही थी जब उनसे कहा गया कि आप एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, उन्होंने कहा मैं एग्रेशन दिखाता हूँ, लेकिन एग्रेशन की एक लिमिट होती है। उन्होंने उसके आगे जो वर्ड्स कहे वो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ वो कहने सही भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि यार कहाँ तक हमें सेलिब्रेट करना है और कहाँ पर जाकर प्लेयर को ये जानना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट यार कि विराट कोहली है तो मैं हर बात में हाँ मिलाऊंगा, नहीं। जो जहाँ पर गलत है उसको वहाँ पर गलत कहना होगा, और जो जहाँ पर सही है उसको वहाँ पर सही कहना होगा। ये सिर्फ इतना ही है, और इससे ना तो ज़्यादा है कुछ और ना इससे कम है कुछ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप मुझसे पूछते हो, सडनली हम भी चाह रहे थे कि सारे मैचेस हों अच्छे तरीके से हों, आरसीबी आगे जाए, मैं पूरे सीज़न ये कहता रहा हूँ। बट वो जो एक रिएक्शन था ना, वो मुझे तो कम से कम पसंद नहीं आया। बाकी मुझे पता है लोग हेट यहाँ पर भी देंगे, लेकिन उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही है वो बोलना है, और जो नहीं है उसे भी बोलना है ना। सही में तो लोग तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब बात सही नहीं होती है तब लोग अपने आप को बचा लेते हैं कि अरे नहीं यार यहाँ पे क्यों बोलें, लोग गालियाँ निकालेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुशीर को भी बुरा लगा होगा, बाकी सबको भी बुरा लगा होगा। और अगर आप क्रिकेटर्स से पूछेंगे आज शायद कोई ना कहे, बट आने वाले दिनों में लोग कहेंगे, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, मैं आपको ये बता दूं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे आप चीज़ें देखेंगे। बट वो चीज़ सही नहीं थी। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे यही लगता है कि पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरसीबी बहुत ज़बरदस्त खेलती आई है, मल्टीपल मैच विनर्स हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी फॉर्म में है, विराट खुद बैट से इतना बढ़िया कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम अगर आप जितेश को देखोगे, रजत को देखोगे, फिल सॉल्ट को देखोगे, मल्टीपल प्लेयर्स हैं यार जो इन फॉर्म हैं। बॉलिंग बड़ी कमाल की है, बट आई थिंक पंजाब दोबारा बदला लेने आ रही है। एंड लेट्स सी कि ये चौथा मैच होगा इन दोनों टीमों के बीच इस लीग में। एक पंजाब जीती थी, एक आरसीबी जीती थी, फिर एक आरसीबी जीत गई है। क्या ये 2-2 होगा या 3-1 आरसीबी बोलेगी कि हम लेकर जाएंगे? लेट्स सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट डू यू थिंक, कौन जीत रहा है, और विराट वाले इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है। थैंक यू सो मच।